बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन नगर्स। तो जो बच्चों की मनपसंद और बड़ों के भी मनपसंद है, इनको हम नहायत ही आसान तरीके से बेकरी स्टाइल से बना रहे हैं। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिनको हमने तकरीबन आधा कप दूध में अच्छे तरह से सोक कर लेना है। और हमने तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन लिया है। इसको हमने बोनलेस करवा के छोटी बोटी में इसको चॉपर में डाला और अच्छे से इसको चॉप कर लें। तो अच्छे से चॉप करके इसको 1-2 मिनट लगेंगे आपको चॉप करते हुए। तो ये देखें इस तरह का कुछ टेक्सचर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने जो दूध में सोक किए हुए थे ब्रेड 3 स्लाइस, वो इसमें हमने डाल के इनको दोबारा से इसका ढक्कन कवर करके फिर दोबारा से चॉप करना शुरू करना है। तकरीबन 1 आधा मिनट या 30 सेकंड लगेंगे इसको फिर चॉप होने में। तो ये अच्छा सा इसका स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिनमें 1 अंडा शामिल है। 1 अंडा इसमें जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून इसमें सोया और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से चॉपर को बंद कर दें और अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लें। तो साथ ही साथ हमने दूसरे चूल्हे के ऊपर एक तरफ अपना ऑयल गर्मा करना रख दिया है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, इनको डीप फ्राई नहीं करना। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम अपने ऑयल को भी साथ गर्म कर लेंगे और साथ साथ हम देखेंगे इसका बैटर भी तैयार कर रहे हैं। देखिए इसका बैटर रेडी हो गया है। तो ये बड़ा अच्छा नरम सी सॉफ्ट डो बन गई है। और ये 1 कप हमने मैदा लिया है इसको बाइंडिंग के लिए। 1 अंडा लिया है, इसको अच्छे से फेंट लें। इसके अंदर 1 चुटकी जाएगी काली मिर्च और 1 चुटकी जाएगी इसमें नमक की, पिंक नमक, पिंक सॉल्ट, आप जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो डाल दें। और 1 कप हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो इन तीनों चीज़ों के साथ नगट्स की अच्छी सी बाइंडिंग हम करेंगे। तो देखते हैं अब बाइंडिंग किस तरह होती है, चले आएँ। तो सबसे पहले हमने नगट्स को, इसके अंदर भी हमने मैदे के अंदर भी 1 चुटकी डालनी है नमक और 1 चुटकी ब्लैक पेपर और 1 चुटकी भर के इसमें हमने लहसुन पाउडर भी डालना है। तो लहसुन के साथ इसका जो बनता है, इसकी बाइंडिंग होती है, बड़ी ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और बड़ी खुशबू इसकी अच्छी आ जाती है। और फ्लेवर लहसुन का जो है वो तो वैसे भी बहुत ही सबको पसंद होता है। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो इस तरह मिक्स कर लें कि सब मसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब एक छोटी बाइट हमने पकड़नी है और बॉल बना लें इनकी शेप, चाहे आप चौरस बना लें, चाहे आप वो फन नगट्स जो जिनका सांचे वगैरह मिलते हैं बच्चों के लिए वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैं हाथों की मदद से इसको शेप दूंगी। थोड़ी सी आपने ग्रीस करना है ऑयल की मदद से हाथ को, वरना ये आपके हाथों के साथ चिपक जाएंगे। तो हाथों को ग्रीस करके फिर इसको बनाएं। पहले हम सारे नगट्स बना के ना तो रख लेंगे, फिर बाद में इनको फ्राई करेंगे घी में। तो घी हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है करने के लिए। ये देखें हमने सारे नगट्स जो हैं इनको शेप दे के तो प्लेट में रेडी कर लिए हैं। तो अब हम एक नगट्स को पकड़ेंगे, पहले इसको मैदे में कोट करेंगे। इसकी कोटिंग अच्छे से करनी है चारों तरफ से, ताकि ये कोई भी हिस्सा इसका रह ना जाए खाली। तो फिर इसके ऊपर हम अंडे के वो मिक्सचर लगाएंगे, अच्छे से अंडे का मिक्सचर लगाना है ताकि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से चिमट सकें। तो बाद में इसके साथ ही हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इनको थोड़ा साफ़ हाथ से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये हाथ के साथ ही चिपक जाएंगे सारे आपके। तो अच्छे से चारों तरफ कोने से इसके अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग करें। तो सारे पहले बना के रख लें, फिर उसके बाद ये ना फ्राई करेंगे हम। तो नहायत ही सस्ते और कम बजट में बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1 पाव में बहुत ज़्यादा नगट्स बन जाते हैं। तो हम अगर मार्केट से लाते हैं फिर तो वो बहुत ही हमें कॉस्टली पड़ते हैं ना। तो तकरीबन वो 1250-1300 का तकरीबन ना 850 ग्राम मेरा ख्याल है मिल रहा है जो चिकन नगट्स के हैं। तो घर में ये ज़्यादा बेहतर है बनाने के लिए आसान तरीके से। तो अब हमारा घी हो गया है, मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म किया है और एक एक करके आराम से हम इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि छींटे वगैरह हमारे ऊपर ना पड़ें। तो अब हम
तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे इनको ना फ्राई होते हुए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं एक साइड से, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो साइड जब दूसरी चेंज करेंगे उसको भी हम 3-4 मिनट लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। तेज़ फ्लेम पे हमने इनको बिल्कुल नहीं फ्राई करने, क्योंकि ये जल जाएंगे। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बच्चों को भी बहुत मनपसंद है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है, नहायत ही आसान रेसिपी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। कल तक के लिए एक नई रेसिपी के साथ अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।